राधे राधे फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थिथि को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है और इसे तिल चौथ भी कहा जाता है, माही चौथ भी कहा जाता है, संकष्ट चतुर्थी और वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में सकट चौथ पर मिट्टी से बने गौरी, गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ में ही इस दिन सकट माता की पूजा भी की जाती है। साथ ही इस दिन सकट माता की पूजा के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। सकट शब्द का अर्थ होता है संकट। इस दिन गणपति जी ने देवताओं का संकट दूर किया था, इसलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। इस बार सकट चौथ 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी और सकट चौथ के दिन जो माताएं और बहनें व्रत रखती हैं वो अपने संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और निर्जला रखती हैं। और इस दिन जो प्रसाद होता है उसमें तिलकुटा जो होता है, तिल का बना हुआ, तिल और गुड़ का बना हुआ, उसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को। इसके अलावा आप तिल से बनी हुई गजक या कुछ भी जो कि तिल या गुड़ से बना हुआ है उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो इस बार सकट चौथ का मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जो माघ मास की सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी 10 जनवरी को दोपहर 12:09 पर और इसका समापन होगा 11 जनवरी 2023 को दोपहर 2:31 पर। उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा और रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 8:41 रहेगा। तो इस तरह से चंद्रमा की पूजा की जाएगी। और अब सकट चौथ की पूजन विधि क्या है, चलिए जान लेते हैं। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं, दूर्वा, जल, चावल, जनेऊ आदि अर्पित करें और फिर गणेश जी को लड्डू का भोग या मोदक का भोग लगाएं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। साथ ही चौथ माता की कथा का जाप भी करें और इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। शाम के समय इसी तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देते समय लोटे में तिल डालना है। इस दिन गाय की सेवा भी जरूर हमें करनी चाहिए, अच्छा रहता है। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत को खोलना चाहिए। तो इस तरह से इस व्रत को आप पूर्ण कीजिए और चौथ माता ने जैसे सबको दिया वैसा आपको भी दें। जय चौथ मैया की।